हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ओके, तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यानी इसका ऑप्शन नंबर, इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यानी 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। मैसूर जो है कर्नाटक का एक बड़ा महानगर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक थे। ठीक है, मैसूर के शासक थे। ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो ये क्या था, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। यानी किस यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। तो ये हुआ था दांडी यात्रा के दौरान हुआ था, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। ओके, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। ओके। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी महात्मा गांधी के पिताजी के द्वारा। और हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक जो है लिखी गई थी, जो कि महात्मा गांधी जी के पिताजी थे। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन सरदार की उपाधि इसे जो मिली थी वो मिली थी आपका बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। ओके, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। ठीक है, बारदोली आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये हुआ था 1929 को लाहौर में। ठीक है, लाहौर में हुआ था पारित। ठीक है, 1929 को लाहौर में। ओके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.बी. हेडगेवार ने की थी, जो कि 1925 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1925 ईस्वी को के.बी. हेडगेवार के द्वारा। ठीक है। ओके। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो हुआ था वो होता सितंबर 1920 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ओके, कोलकाता में सितंबर 1920 को पारित हुआ था। ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ओके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। ओके, M.N. रॉय ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ओके। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, जो कि 1913 ईस्वी में किया था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया था, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ।
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये हुआ था तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1920 ईस्वी को तुर्की शासक के समर्थन में शुरू हुआ था भारत में खिलाफत आंदोलन। ओके, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी में। ओके, जर्मनी देश में की गई थी। ओके, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ये हुआ था ओराम्बो में हुआ था। ओराम्बो आदिवासियों में टाना भगत आंदोलन हुआ था। ओके, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, यानी कर्जन के द्वारा किया गया था। ओके, कर्जन के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। ओके, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ओके, गोलमेज सम्मेलन और भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय बहुत हुआ था, लेकिन गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? ओके, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? इसको लागू कर दीजिए। ठीक है, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म एक्ट लिंटन ने लागू किया था। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? लिंटन ने लागू किया था। लिंटन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। ओके, 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? अमिक विवाद अधिनियम 1929 को बनाया गया। 1929 को अमिक विवाद अधिनियम बनाया गया 1929 को। ओके, खिलाफा पद की समाप्ति तकी में कब संपन्न की गई? ओके, खिलाफा पद की समाप्ति तकी में कब संपन्न की गई? तो ये 1924 में संपन्न की गई थी। ठीक है, 1924 में। इसको तुर्की कर दीजिएगा, समाप्ति तुर्की में, इसको तुर्की कर दीजिएगा। तुर्की में कब संपन्न हुई? ओके, इसके यहाँ पे तकी है ना, इसको तुर्की कर दीजिएगा, तुर्की होगा। ओके, तुर्की होगा। तो 1924 में की गई थी खिलाफा पद की समाप्ति। तुर्की में 1924 में जो है समाप्त कर दी गई थी, संपन्न हो गई थी। ठीक है, काम समानवादी दल का स्थापना किस वर्ष की गई? काम समानवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी। 1934 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1934। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? ये किया था 1928 में। 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को जो है भंग कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को जो है भंग कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो 1930 में को किया था, लेकिन 12 मार्च 1930 को किया था। ठीक है, 1930 में तो क्या था, लेकिन कौन सा दिनांक था? 12 मार्च था। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है शुरू की थी। ठीक है, आरंभ की थी। ठीक है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को? तो वो क्या किया था? 1 मार्च 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 1 मार्च 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये क्या था? 1 अगस्त 1920 को।
1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? मोपला विद्रोह का। ओके, मोपला विद्रोह का अली मुसालियार ने विद्रोह किया था, मोपला विद्रोह। ओके, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफर खां को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। ओके, लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। ठीक है, ओके, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन किसने किया था लास्ट में? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ओके, लेकिन ये जो वापस ले लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ओके, सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। ओके, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? देखिए, ताशकंद समझौता हुआ था। ओके, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा। तो ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये क्या था? एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आप देना कमेंट में। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना जानते हो। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। ओके, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था श्रमिकों पर यानी कि मजदूरों पर। ठीक है, मजदूरों पर यानी कि श्रमिकों पर 3 कठिया प्रणाली जो है लागू हुआ था। ओके, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी कि महात्मा गांधी को हम लोग महात्मा जो बोलते हैं, तो इसकी उपाधि किसने दी? तो इसकी उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, यानी महात्मा गांधी तब से उसे कहा जाने लगा, तब से हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, जो कि शुरू किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो उनको बंद कर दिया। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी कि दौरान किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। कौन सा समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। ओके, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो ये क्या था? दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, जो कि 1885 ईस्वी में जो है इंडियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष थे। ओके, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ओके, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, सैयद अहमद खान। ओके, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ओके, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ओके, 1915 में गांधी
1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? ओके, तो वो किया गया था महेंद्र प्रताप को। ओके, काबुल जो है राजधानी है, अफगानिस्तान का राजधानी है। अफगानिस्तान, काबुल अफगानी है ना, शायद अफगानिस्तान का ही राजधानी है। ठीक है, ओके। चलिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। ओके, इसका मुख्य कारण था नमक कानून भंग करना। ठीक है, उसी के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, इसका मेन उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। ठीक है, ओके, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, लागू किया गया था। ओके, पूना समझौता किनके मध्य यानी किनके बीच संपन्न हुआ? पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। ओके, निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष थे हम लोग अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध में। ओके, असंतोष थे। ओके, गांधी जी को केसरे हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। दक्षिण अमेरिका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।